आदर्श महिला जो अपने ही बेटे की बलि देकर एक राजवंश को बचाती हैं, नाम है पन्ना धाय। राजस्थान के हर स्कूली बच्चे ने ये कहानी पढ़ी है, लेकिन आज 500 साल बाद उदयपुर की सड़कों पर एक नया सवाल है कि पन्ना धाय कौन थी, गुर्जर या राजपूत। और ये सवाल सिर्फ इतिहास की किताब का नहीं है, ये भारत सरकार के एक प्रकाशन विभाग, एक कलेक्ट्रेट ज्ञापन और दो समाजों के आत्मसम्मान की लड़ाई के रूप में बनता दिख रहा है। बात करेंगे उसी पे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो उस कहानी पे बात करते हैं जो हर किताब में मिलती हैं। राणा सांगा के बाद मेवाड़ की गद्दी पर जब संकट आया, रानी कर्मावती के जौहर के बाद बालक उदय सिंह की परवरिश की जिम्मेदारी पन्ना धाय पर आई। वो उनकी धाय माँ थी, यानी दूध पिलाने वाली माँ। दासी पुत्र बनवीर सत्ता हथियाने के लिए राजवंश के वारिसों की हत्या पर उतर आया। इसके बाद बनवीर उदय सिंह को मारने आया। पन्ना ने बच्चे को बांस की टोकरी में छिपाकर महल के बाहर भेजा और अपने खुद के बेटे चंदन को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर मार डाला। यही बलिदान आगे चढ़कर महाराणा प्रताप के जन्म की नींव बनता है। यही वजह है कि मेवाड़ के इतिहास में पन्ना धाय की को मां जैसा दर्जा मिला है और राजपूत परंपरा में भी, गुर्जर परंपरा में भी, लोक स्मृतियों में भी। अब तक की कहानी पे कोई विवाद नहीं है। विवाद शुरू होता है उनकी जाति पे। आजकल केवल कायर क्रूर मचाते जाति जाति का शोर, ऐतिहासिक चरित्रों को जाति का टैग देने की जो कोशिशें हैं वो जोर पकड़ रही हैं। दो दावे हैं, आमने सामने हैं। दावा नंबर 1 है, परंपरागत हैं और राजपूत पक्ष जो है वो ये कह रहा है कि मेवाड़ से जुड़े सांस्कृतिक संगठनों का ये कहना है कि पन्ना धाय खींची चौहान राजपूत थी। इस वर्जन के अनुसार झालावाड़ के गागरोन के शासक शत्रुसाल सिंह खींची की वो बेटी थी और उनका विवाह चित्तौड़ के योद्धा समर सिंह सिसोदिया से हुआ था। इस वजह से उन्हें पन्ना खींचन भी कहा जाता था। भारत सरकार के प्रकाशन विभाग की किताब भारत के नारी रत्न और 2022 में 8वीं बार पुनः मुद्रित हुई और इसी वर्जन को दोहराती हैं। पन्ना धाय को खींची राजपूत वंश की क्षत्राणी बताते हुए। दावा नंबर 2, गुर्जर समाज का पक्ष है। गुर्जर समाज सेवा समिति उदयपुर का दावा अलग है। उनका आधार है कि राजपूत घरानों की एक पुरानी सामाजिक परंपरा, यानी नवजात राजकुमारों को गुर्जर समुदाय की महिलाओं का दूध पिलाना, इस मान्यता के साथ कि इससे बच्चा शेर जैसा बलशाली बनता है। समिति अध्यक्ष नारायणलाल गुर्जर और सदस्य कामिनी गुर्जर का तर्क है कि पन्ना इसी परंपरा के तहत एक गुर्जर धाय मां थी और उन्हें बाद में जबरन राजपूत पहचान दी गई। और इस दावे को मजबूती देने के लिए समाज ने उदयलाल धाबाई की प्रमाणित पुस्तकों और राजस्थान सरकार द्वारा बनाए गए पन्ना धाय स्मारकों जैसे कामेरी राजसमंद, पाड़ोली चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के गोवर्धन विलास स्थित पन्ना धाय पार्क का हवाला दिया। ध्यान दें, दोनों पक्षों के पास सबूत हैं, लेकिन दोनों अलग अलग किस्म के सबूत हैं। एक तरफ वंशावली, राजघराने से जुड़े ऐतिहासिक अभिलेख, दूसरी तरफ सामाजिक परंपरा और लोक स्मृति, कुछ पुस्तकें। यही वजह है कि विवाद इतना उलझा हुआ है और ये विवाद अचानक नहीं आया है। यहाँ आपको एक बड़ा पैटर्न समझना जरूरी है। पन्ना धाय कोई पहला मामला नहीं है जहां गुर्जर और राजपूत समाज किसी ऐतिहासिक शख्सियत की जाति को लेकर आमने सामने आए। सम्राट मिहिर भोज का मुद्दा है। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक को लेकर कई सालों से विवाद है। गुर्जर उनकी जाति थी या उनके राज्य क्षेत्र का नाम, दोनों समाजों में इस पर मूर्ति और नामकरण को लेकर सार्वजनिक टकराव तक दिखा है। पृथ्वीराज चौहान 2022 में अक्षय कुमार की फिल्म आने से पहले गुर्जर महासभा ने दावा किया कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे, राजपूत नहीं। इतिहासकारों ने बताया कि गुर्जराधिपति जैसी उपाधियां जाति नहीं बल्कि क्षेत्र को दर्शाती है। इतिहासकारों का एक बड़ा तबका मानता है कि गुर्जर और राजपूत की उत्पत्ति को लेकर कुछ इतिहास में मतभेद है। कुछ विद्वान गुर्जरों को राजपूत वंशों की मूल जड़ मानते हैं, तो बहुसंख्यक इतिहासकार इस सिद्धांत को खारिज करते हैं। यानी जड़ का सवाल खुद इतिहासकारों के बीच ही उलझा हुआ है। तो फिर पन्ना धाय जैसे व्यक्तिगत मामलों पर पक्का फैसला देना और मुश्किल हो जाता है। तो हमारा जो आज इस बात को करने का उद्देश्य ये नहीं है कि पन्ना धाय राजपूत थी या गुर्जर है। मकसद ये है कि दोनों दावे, उनके आधार और इस विवाद के पीछे की पॉलिटिक्स, सामाजिक बुनावट पे बात करनी बनती है। क्योंकि हम अगर इन बिंदुओं पे एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे, कि अगर आप देखिए कि गुर्जर समाज का प्रतिनिधिमंडल पिछले सप्ताह उदयपुर के कलेक्टर गौरव अग्रवाल से मिलता है। कलेक्टर मौजूद नहीं थे तो एडीएम गिरवा अबुल साई कृष्णा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि केंद्र सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अपनी किताब में तथ्यों की समीक्षा करे और प्रमाणिक दस्तावेज के आधार पर संशोधन करे। अब तक न तो राज्य सरकार और न ही केंद्रीय प्रकाशन विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है। कहानी अभी भी खुली है और आने वाले दिनों में इसका राजनीतिक तापमान और बढ़ सकता है। खासकर राजस्थान की चुनावी राजनीति में गुर्जर और राजपूत दोनों समुदायों की मजबूत मौजूदगी को देखते हुए लगता है।
और ये सिर्फ एक किताब के पन्ने की बात नहीं है। राजस्थान की राजनीति में जाति आधारित पहचान बहुत संवेदनशील मुद्दा है। और जब भी किसी ऐतिहासिक शख्सियत की जाति पर सवाल उठता है तो असल में सवाल होता है कि इतिहास में किस समाज का योगदान कितना दिखाया जाए और उस पहचान की राजनीतिक सामाजिक कीमत क्या है। पन्नाधाय का बलिदान दोनों दावों में एक जैसा सम्मानित है। न गुर्जर समाज उनके त्याग को कम आंक रहा है और न राजपूत परंपरा। लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि इस त्याग की मालिकाना पहचान किसकी है। तो बड़ा सवाल यह है कि इतिहास जो है वो किसकी बपोती हो सकता है। इतिहास वक्त लिखता है और उस पे जाति का टैग और उस टैग को लगा के एक दूसरे के सामने खड़ा होना क्या ठीक है, यह सवाल हम आप पे छोड़ते हैं। क्योंकि दोनों पक्ष, उनके सबूत और वो पैटर्न जो राजस्थान में बार बार दोहराया जा रहा है, क्या इतिहास की जाति और पहचान पे बहस जरूरी है या ये सिर्फ एक बलिदान की असली विरासत से ध्यान भी भटकाती हैं। कमेंट में अपनी राय लिखिए और थिंक 360 को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।